नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एवरग्रीन साइंस में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो जैसा कि आजकल कुछ टर्म्स लोगों के ज़बान पे काफ़ी कॉमन हो गया है और वो है कोविड-19, वैक्सीन, कोरोना वायरस। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक वैक्सीन क्या होता है, एक वैक्सीन बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है और अभी तक कोरोना वायरस का वैक्सीन क्यों नहीं आ पाया है। तो आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, मानव शरीर में अनेकों सिस्टम है, जैसे कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम इत्यादि। इन्हीं सभी के समन्वय के कारण प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। आपने देखा होगा कि अक्सर छोटी मोटी बीमारियां जैसे कि कॉमन कोल्ड, माइल्ड फीवर स्वतः ठीक हो जाता है, वो भी बिना किसी मेडिकेशन के। इसका एकमात्र कारण हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि इम्यूनिटी है, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मनुष्य के इसी विशेष गुण को सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और ऐसी विधि विकसित की जो आर्टिफिशियली हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा दे। फादर ऑफ वैक्सीनेशन प्रोसेस कहे जाने वाले एडवर्ड जेनर ने सर्वप्रथम विश्व की पहली वैक्सीन तैयार की, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए कारगर सिद्ध हुई। यह एक्सपेरिमेंट उतना आसान नहीं था। डॉक्टर होने के नाते स्मॉल पॉक्स के उस विषम परिस्थितियों में जेनर ने एक बहुत ही मार्मिक रिस्क लिए और 8 साल के बच्चे में स्मॉल पॉक्स के संक्रमित घाव को आर्टिफिशियली इंसेनमेंट किया और ये जाना कि बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में है या नहीं। अब उसके प्लाज्मा में बने एंटीबॉडीज़ को वैक्सीन की तरह यूज किया गया और वह 100% सफल निकला। वैक्सीन बनाने की विधि चूँकि अब बहुत ही एडवांस हो चुकी है, ऐसे में लाइव या एटेन्यूएटेड यानी कि इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है वैक्सीन बनाने में। देखिए, हमारा जो ये शरीर है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता 2 मेथड से डेवलप करता है। पहला है इनिटेट, यानी जो बाई बर्थ होता है, और दूसरा एक्वायर्ड या एडिप्टिव इम्यूनिटी, जिसके लिए हम आर्टिफिशियली अपने इम्यूनिटी सेल्स को ट्रेंड करते हैं किसी बाहरी फॉरेन बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी प्रकार के डिजीज कॉजिंग एजेंट के खिलाफ। और वैक्सीनेशंस इन्हीं चीज़ों में हेल्प करता है। नोवल कोरोना वायरस, जो हाल में हुए पेंडेमिक वैश्विक महामारी का मेन कॉज है, फैमिली कोरोनाविडी की और इसके कुछ रिजेम्बल्स मेसकॉब और सार्स-कोव से होते हैं, जो साल 2002-2003 में काफ़ी लोगों के मृत्यु का कारण बने थे। यहाँ हम आपको बताते चले कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर क्राउन शेप होना ही एक विशेष रीजन है इसकी फैटेलिटी का। इससे लगे एस प्रोटीन या स्पाइक प्रोटीन इन्फेक्शन के दौरान हमारे श्वसन तंत्र में चिपक जाता है तथा एल्वेवी या सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि फेफड़ों में एयर एक्सचेंज में हेल्प करता है, वहाँ पस फॉर्मेशन कर देते हैं, जिसके कारण कोरोना मरीज को सांस लेने में दिक्कत होती है। अब अगर हम कोरोना वैक्सीन की बात करें तो साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी वैक्सीन को पूरे ट्रायल और सक्सेसफुल होकर मार्केट में आने तक लगभग 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। और चूँकि ऐसा पेंडेमिक हज़ारों साल बाद आया है, तो पूरे विश्व में डॉक्टर, साइंटिस्ट इस तरह से प्रयास में लगे हैं ताकि बहुत ही जल्दी हम इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लें। हाल ही एक सर्वे से पता चला है कि 140 वैक्सीन ट्रायल फेज में है, जिसके प्रमुख ट्रायल कंपनी मॉडर्ना, पिस्टन, एस्ट्राजेना, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा की जा रही है और संभवतः इस साल के अंत तक हमें वैक्सीन मिल जाए। साथ में कुछ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक मॉलिक्यूल्स भी काफ़ी कारगर सिद्ध हो रही है, जैसे कि डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर, फेविपिराविर, प्लाज्मा थेरेपी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, अश्वगंधा और गिलोय। अगर भारत की बात करें तो लगभग 8 से 12 राज्यों में रिकवरी रेट लगभग 80-89% है। यह दर्शाता है कि हम भारतवासी शारीरिक रूप से कितने सक्षम हैं और बस हमें अब चाहिए कि मानसिक रूप से भी सबल हो। गवर्नमेंट द्वारा दिए गए निर्देश को सुचारू रूप से अमल करें और इम्यूनिटी रिलेटेड सुझावों को अपने फैमिली फ्रेंड से शेयर करें। टुगेदर वी कैन।
का मोटो रखते हुए हम निश्चित ही कोरोना पर विजय प्राप्त करें। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं फिर अगले संडे को। तो साइंस की इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल एवरग्रीन साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और इसे दूर दूर तक पहुंचाएं। कहां तक? दूर दूर तक।